बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फैज़ुल हिकमत इस्लामी तिब्बी रिसर्च सेंटर से हकीम महताब अहमद सती आपसे मुखातिब हूँ। तिब्ब इस्लामी कानून मुफ़रद अज़ाए अरबा के तहत इलाज मुआलजा करते हुए मुझे 26 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। तकरीबन 44,000 से ज़्यादा लोगों का इलाज किया, जिसमें शुगर, कैंसर, हेपेटाइटिस, ब्लड प्रेशर, दमा, टीबी, आर्थराइटिस, किडनी फेलियर और एड्स, चमर वगैरह के इलाज किए हैं, कामयाब इलाज किए हैं, जिनमें से कुछ वीडियोज़ जो है वो इस वक्त पहले से भी नेट पर मौजूद हैं। लेकिन अब चूंकि प्रॉपर कुछ लोगों अपने दोस्तों के इसरार की वजह से और ज़रूरत भी महसूस करते हुए दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ये महसूस किया कि रोज़ाना की बुनियाद पर अपने दोस्तों की आगाही के लिए, इस इल्म को फैलाने के लिए, सीखने सिखाने के अमल को जारी करने के लिए, एक सवाब की नीयत से भी रोज़ाना की बुनियाद पर जो अमराज हैं या अलामात बदन हैं, इंसानी बदन पर वारद होने वाले जो तकालीफ हैं, उनके बारे में वीडियोज़ बनाई जाएँ और तमाम लोग जितने भी मरीज़ हैं या दीगर लोग भी हैं, उनके लिए ये इंफॉर्मेटिव भी होंगी और इलाज मुआलजे में मददगार भी होंगी। ये इंतहाई असास और एक खालिसतन दीनी फरीज़ा भी है। हमारे उस्ताद मोहतरम का फरमान था कि ये इल्म है और इल्म को छिपाना जो है वो ममनू है। तो जिन्होंने हमें सिखाया है उन्होंने कहा कि जो बंदा इस इल्म को छुपाएगा वो क़यामत के दिन हमारा मुजरम होगा। हमारे उस्ताद मोहतरम हकीम फ़याज़ मोहम्मद फ़ैज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह कानून मुफ़रद अज़ाए अरबा के तहत इलाज करते थे और उन्होंने जिनको सिखाया है उन तमाम शागिर्दों को कहा कि ये इल्म छुपाना नहीं है, बल्कि लोगों तक फैलाना है, लोगों तक पहुँचाना है। तो मैं दोस्तों से तवक्को करता हूँ कि इन वीडियोज़ को देखें और इसके बीच में जो कुछ आप सीखते हैं उस पर तवज्जो दें। ये एक इंतहाई हसास और सीरियस मामला है, मतलब ये हंसी मजाक नहीं है। और इसके ऊपर अपने कमेंट्स भी करें, कोई सवाल हो तो वो भी करें। गैर ज़रूरी सवाल करने से ज़रा ग्रेज ही करें तो बेहतर है, लेकिन जो मुनासिब सवाल होंगे उससे मुतल्लिका मौजू से मुतल्लिका इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनका शाफी जवाब दिया जाएगा। और बाकी इलाज मुआलजा हम करते हैं, उसमें लोगों को परहेज़ें कराते हैं। ग़िज़ाएँ बुनियादी चीज़ हैं, दवाएँ जो है वो एक सपोर्टिव या एक मददगार एलिमेंट है कि उनकी दवाओं की मदद से हम लोगों का इलाज करते हैं। लेकिन असल जो आदमी अपनी ग़िज़ा तब्दील नहीं करता और परहेज़ नहीं करता, उसका इलाज मुआलजा मुश्किल हो जाता है और बसा औक़ात नामुमकिन हो जाता है। हर किस्म का मरीज़ हम पकड़ते हैं, शुगर हो, कैंसर हो, हेपेटाइटिस हो, ब्लड प्रेशर हो, आखिरी स्टेज की कोई बीमारी हो जिसको दीगर मुआलिजीन ने लाइलाज करके फेंक दिया हो, वो भी हम लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो इलाज पजीर होते हैं लोग। इसके हमारे पास डॉक्यूमेंट्री सबूत भी मौजूद हैं और वीडियो सबूत भी मौजूद हैं और ऑडियो से बेशुमार है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम साथी जो भी इसको देखेंगे, ख़वातीन और हज़रात, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन वीडियोज़ को फॉलो करेंगे, शेयर करेंगे आगे दोस्तों के साथ और एक सीखने सिखाने के अमल को बाकायदा सीखने सिखाने के अमल का एक हिस्सा मान जाएंगे हमारे साथ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी वीडियोज़ हमारी आएंगी इंशाअल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर आया करेंगी। उन वीडियोज़ को आप शेयर भी करें, सब्सक्राइब वगैरह भी करें, ताकि ये सीखने सिखाने का अमल जारी रहे। बाज़ औक़ात एक मौजू पर वीडियो जब बनेगी, मसलन शुगर के मौजू पर वीडियो बनेगी, तो उसकी शुगर की अलामात, उसकी वजूहात, उसकी अलामात और उसके झूठी शुगर क्या होती है, असली शुगर क्या होती है, और फिर इसका ये कैसे इलाज पजीर होती है, शुगर शुरू कैसे हुई वगैरह वगैरह, इन पर बात होगी। तो तमाम तरीका इलाज जो दीगर है उनको भी मद्देनजर रखकर इस पर बात होगी, उसमें कंपेयर भी किया जाएगा। तो लिहाजा बाज़ औक़ात यूँ हो सकता है कि एक शुगर के मौजू पर वीडियोज़ जो है ना 4, 5, 6 या 7 क्लिप हमें बनाने पड़े छोटे छोटे। तो उसमें यके बाद दीगर जो क्लिप आएंगे उनको आप देखें, उनको समझें और उनमें से जो चीज़ समझ आए वो हमारे साथ आप डिस्कस भी करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका शाफी जवाब दिया जाएगा और आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।